युवराज। दोस्तों, चूँकि मात्र 2-3 दिन का ही टाइम है और दोस्तों कल तक ही जो है नोडल काउंसिल को सबको देना है, अपना फॉर्मेट जो है मेल आईडी करना में जो है मेल करना है। तो दोस्तों बहुत कम समय है, चूँकि देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग याची थे 2016 के पहले यानी 2017 के फाइनल जजमेंट के पहले, देखिए सबका डिटेल वगैरह आज की डेट में इतना टाइम हो गया है कि कोई अधिवक्ता भी सुरक्षित नहीं रखा है, ना तो जो है देखिए ये आपकी भी ज़िम्मेदारी रहनी चाहिए कि कम से कम आप एक लोगों का अपना व्यक्तिगत कहीं लिख कर नहीं रख सकते। तो कोई व्यक्ति जो 1000-2000 लोगों की याचिका डालता है और जो अधिवक्ता पेशे से जुड़ा है उसका तो हमेशा जो है ये प्रोफ़ेशन होता है याचिका डालना, तो वो कितने लोगों का सेव करके रख सकता है, वो भी 10 साल बाद, वो भी डिस्पोज़ल फ़ाइल। तो दोस्तों इस तरह के देखिए सारे लोग परेशान हैं, सबके पास फ़ोन आ रहे हैं, हमारे पास भी फ़ोन आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब देखिए, मुझे तो लगता है कि उस दिन भी हो सकता है कोर्ट कुछ डेट बढ़ाए या फिर क्या करे, लेकिन अगर जिसके पास है, वो डा अपना जो है ज़रूर भेज दे। देखिए, मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ 2017 के पहले जो है, आपको सिर्फ़ आईए नंबर पता है, सीरियल नंबर नहीं पता है, तो आईए नंबर ही डाल के आप उसको जो है भेज दें। और अगर जो है प्रेजेंट पिटिशन का भी आपको उसमें डालना है, जो कंटेम्प्ट चल रही है, अगर आप कंटेम्प्ट में नहीं हैं तो उसको कॉलम छोड़ दीजिए। लेकिन दोस्तों दोनों जो प्रेजेंट में भी हैं और पहले वाले में हैं, उन दोनों को जो है भर के भेजिए, क्योंकि कोर्ट अभी क्या करेगा, उसमें से क्या फ़िल्टर करेगा 2017 के पहले प्लस कंटेम्प्ट में जो है उन सब को देता है, या कि या फिर कोर्ट जो है 2017 के पहले जो लोग हैं सबको देता है। देखिए अभी मैं आपको स्पष्ट बता देना, देखिए मैं बिना लाग लपेट के बोलता हूँ, कोर्ट में जो बातें हो रही थी वो 70-60 गवर्नमेंट वकील ऐश्वर्या भाटी भी कह रही थी और कोर्ट भी उसी पर सहमत था। हाँ, लेकिन अभी आर्डर में ऐसा कुछ नहीं आता है, तो आप जो भी लोग बिलो हैं वो भी कर सकते हैं प्रत्यावेदन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो जिनके पास आईए नंबर या फिर पिटीशन नंबर है, वो ज़रूर अपना याचिका जो है वो प्रत्यावेदन दें। नोडल काउंसिल जो भी बनाए गए हैं, प्रशांत शुक्ला सर, इसके बाद जो है निकिता निखिल रोहतगी और रंजीता रोहतगी, तो ये सबको जो है आप अपना भेजिए जो है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी के पास बहुत फ़ोन मत करिए। देखिए इस समय कोई फ़ोन किसी का उठाएगा नहीं, क्योंकि इतने कॉल आ रहे हैं, आप सोचते हैं कि मैं फ़ोन करके बस मँगा लूँ। आप खुद ज़िम्मेदार नहीं हैं, जो सिर्फ़ एक पिटीशन आप अपना नहीं सेव करके रख पाते हैं, या फिर अपना लिख नहीं, डायरी में लिख सकते हैं कि हमारी पिटीशन नंबर ये है, इतने नंबर पिटिशनर पे हैं, तो आप दूसरों के ऊपर कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी आपको इतने सालों बाद डाटा नहीं रख सकता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में सारा डाटा रहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से निकालने के लिए टाइम चाहिए, उसमें पैसा भी लगेगा, लेकिन वो चीज़ें होने में टाइम अभी नहीं है। कोर्ट 16 तारीख को एक केस लगाया है और 16 तारीख को बहुत कुछ होना है। देखिए, अभी कोर्ट स्पष्ट बोल दी है कोर्ट में कि मैं डाटा मँगा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी क्या करूँगा, क्या नहीं। डाटा मँगाने का मतलब ये है, कोर्ट ये जानना चाहती है कि कितने कहाँ-कहाँ, जैसे मान लीजिए 2017 के पहले कितने याची थे और कितने ये हैं जो कंटेंट पिटीशन में आए हैं और किनका लोकस बन रहा है। यानी अभी वो सबको मँगा रही है, इसका मतलब ये नहीं सबको दे ही दे रही है। हाँ, लेकिन ये है कि कोर्ट कुछ न कुछ करने जा रही है, ऐसा पॉजिटिव लग रहा है। अब वो किसको देती है, किसको नहीं देती है, 90-105 को देती है कि 97-105 को देती है, कि किसी को नहीं देती है, कि 12-091 को देती है, कि किसी को नहीं देती है, ये सारी चीज़ें आपको बाद में पता चलेंगी। लेकिन जितना भसड़ मचा है इसमें दोस्तों, उस हिसाब से तो मुझे लगता है अभी इसमें बहुत सी बाउंड्रीज कोर्ट लगाएगा। अब वो बाउंड्रीज क्या लगाएगा, वो चीज़ें आपको सुनवाई के दौरान पता चलेगी। एक बात तो स्पष्ट है, कोर्ट पूरी तरह समझ चुका है। कल निखिल रोहतगी को जब निखिल रोहतगी बार-बार कह रहे थे हमारी लीडिंग याचिका है, हमको पहले सुना जाए, बार-बार, तो उन्होंने एक चीज़ तो 2-3 पॉइंट ऐसे बोले जस्टिस ने, जिसमें उन्होंने कहा कि 18वां पैराग्राफ पढ़िए, जिसमें स्पष्ट दिया कि जब आपकी टेट मेरिट की भर्ती ही क्वैश हो गई, यानी कि टेट मेरिट को ही गलत मान लिया गया, तो आप फिर किस
अधिकार से आए हो? वो तो कोर्ट ने जिन लोगों की भर्ती हो गई उसको प्रोटेक्ट कर दिया, बाकी आप किस अधिकार से आए हो? यानी आप आज की डेट में आप क्वैस हो, टेट मेरिट से भर्ती हो ही नहीं सकती, प्योर टेट मेरिट से। और ये चीज़ें कोर्ट ने तो कहा ही है कि टेट एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो सकती है, एसेंशियल, लेकिन आप जो है उसको मेरिट नहीं बना सकते, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। तो दोस्तों इसलिए जो तो निखिल रोहतगी को कहीं ना कहीं उन्होंने चुप कराया कि आप और उन्होंने कहा भी जस्टिस ने कि मैं आपको सिंपैथी पूर्वक विचार कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार जो है वो करिए और सीनियरों को न बोलने दीजिए, सीनियर को भी मुझे सुनना है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ कोर्ट में हुई थी, तो इससे लगता है कोर्ट पॉजिटिव मन से सुन रही है, वो पूरा आर्डर पड़ी है, कोर्ट पूरा आर्डर पड़ी है। वो सिर्फ जानती है कोर्ट कि इसमें सही से ना तो बीसी विभाग ने न्याय किया है, कोर्ट को गुमराह किया है, और सब कुछ जो है सही से न्याय नहीं हुआ है। फिलहाल तो दोस्तों क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बस स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, उस समय तत्कालिक जितनी भी आईए थी, जितनी भी याचिका थी, सब राकेश मिश्रा जो उस समय बेसिक के वकील थे उनके पास था। अब राकेश मिश्रा जी किसी न किसी माध्यम से अगर आप वो करेंगे तो थोड़ा बहुत इसमें शुल्क भी देना पड़ सकता है, लेकिन इतने कम टाइम है आपके पास कि आप कैसे करेंगे, समझ से परे है। देखिए ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी थी कि एक बार अगर याचिका और सब दे दिया गया तो आप सेव रखिए। अब अगर बाद में आप अपने पैरोकारों को कहते हैं तो पैरोकार आपके लिए ये वो नहीं है कि आपका जीवन भर का ठेका लिया है, कि कोई भी पैरोकार, मैं खुद अपने आप पे ही नहीं और भी लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी ठेका नहीं लिया है आपका कि जिंदगी भर सेव करके रखे। आप व्यक्तिगत एक लोगों का नहीं सेव कर सकते, और एक अधिवक्ता जो कि हजारों याचिका डाल चुका है तब से एक एक लोगों का सेव करके रखे, वो भी डिस्पोजल फाइल। देखिए सुप्रीम कोर्ट में बेशक कोई बात नहीं, सारी याचिकाएं वहां आप निकाल सकते हो कोर्ट फीस लगाकर वो करके, लेकिन उसको भी निकालने में टाइम लगता है, और जो डिस्पोजल फाइल है उसको तो महीनों लग जाता है निकालने में। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों फिलहाल तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनके पास है, अगर जिसको जिसको अपना सीरियल नंबर नहीं पता है तो वो अपना आईए नंबर ही डाल के सेंड कर दे, लेकिन जो है सेंड कर दे। बाकी जो सूचनाएं रहेंगी मैं आपको दूंगा। हाँ, जो लोग जो है अगर पीडीएफ वगैरह रखे हैं किसी याचिका की, वो लोग जो है सबकी हेल्प करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। कुछ लोग देखिए किसी किसी याचिका में 1000 2000 लोग हैं तो कुछ लोगों के पास सेव होगा, तो कोई न एक दूसरे का हेल्प करिए। देखिए हेल्प करने से हो सकता है काम बन जाए सबका, लेकिन इतने कम समय में कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग मेल आईडी के जरिए, हाँ जिसके पास जो है बिल्कुल कुछ नहीं है और वो हवा में तीर मारना चाहता है, तो फिर भाई वो आपकी भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी, आप क्यों नहीं सेव करके रखे। आप अगर फ़ोन करिए, ज़िंदगी भर आपका ठेका लेकर कोई बैठा रहा, आपका जो है 20-20 25-25 साल तक रखा रहे जो है, और आप खुद एक अपना व्यक्तिगत नहीं रख सकते, तो ये चीज़ें आपके ऊपर भी डिपेंड करती है। आप खुद अपना सेव करके रखिए। फिलहाल तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है कि अभी इसमें कोर्ट बहुत कुछ बाउंड्रीज लगाएगा। बाउंड्रीज का मतलब ये है क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगाएगा, 70-60 कि 2017 कंटेंट में है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें अभी खुली हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है प्रत्यावेदन दे दे रहे हैं तो 100% आपकी नियुक्ति होने जा रही है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ अभी ऐसा हो सकता है कि इसमें तमाम बाउंड्रीज लग जाए, और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि दोस्तों देखिए उस समय 24 फरवरी के जितने 34,000 याची के आसपास थे, अगर उन सभी को कोड देना चाहती तो निश्चित रूप से वो कह देती कि भाई जो उस समय थे सरकार के पास एक एक सबको रिसीव ही कराया गया है, दे देती। लेकिन सरकार अभी देख रही है, कोर्ट अभी देख रही है कितने लोग हैं क्या है, फिर वो उस हिसाब से बाउंड्रीज लगा सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी सबको भी दे सकता है, कुछ लोगों को भी दे सकता है, किसी को भी नहीं दे सकता, सारे ऑप्शन खुले हैं, बस प्रत्यावेदन समझिए लेके जो है कोर्ट देखना चाहती है फिलहाल। लेकिन कोर्ट पॉजिटिव मूड में दिख रही है, जिस तरह से कल जो है उन्होंने निखिल रोहतगी को कहा कि इसमें तमाम वो हैं, लेकिन मैं आपको सिंपथी पूर्वक विचार कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से सिंपथी पूर्वक विचार कर रहे हैं जस्टिस, और कुछ न कुछ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो लोग कंटेम्प्ट में भी थे उनके प्रबल आसार हैं, चूंकि जो है प्रत्यावेदन में उसको भी भरना है, कोर्ट जानना चाहती है। तो फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। कोई भी फ़ोन न करे हमारे पास, हमारे व्हाट्सअप नंबर 9161180404 पर मैसेज करिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि तुरंत मैसेज करेंगे आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। जब मैं खोलूंगा खाली रहूंगा तो जवाब दूंगा आपको। और प्रत्यावेदन की जो है
जो फॉर्मेट है मैं आपको इसी में जो है लिंक में जो है दे दे रहा हूँ। सारे लोग प्रतिवेदन फॉर्मेट वो करके जो है जो नोडल काउंसिल है उनको भेजें, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है वो जो है अपना जो है किसी माध्यम से निकाल सकते हैं, राकेश मिश्रा एडवोकेट के माध्यम से, तो निकाल के भरिए। नहीं तो कल तक का टाइम है, परसों सरकार के पास जाएगा, परसों ही सरकार सब ओके करके नर्सों जो है कोर्ट में लगेगी, यानी 16 तारीख को लगेगी कोर्ट में। धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि अभी टाइम बढ़ सकता है, क्योंकि इतने जल्दी कोई कुछ नहीं कर सकता। अब कोर्ट बंद होने वाली है, जनवरी में भी जो है जनवरी में कोर्ट खुलेगी। और लेकिन देखना होगा कि क्या होता है। जज साहब तो फाइनल करने के मूड में है। धन्यवाद दोस्तों। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि बार बार फ़ोन किसी को मत करिए। बार बार फ़ोन करेंगे कोई उठाएगा नहीं। आपको लगता है कि मैं अकेले फ़ोन कर रहा हूं, पूरा प्रदेश इस समय सभी अधिवक्ताओं, सभी पैरोकारों, सबके पास फ़ोन कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कोई नहीं उठा रहा है। तो आप ये बताओ, आप कितने कॉल उठा सकते हो दिन भर में? 20, 50, 100। लेकिन आप अगर 500, 1000 कॉल आएंगी तो आप नहीं उठा पाओगे। इसलिए आप खुद भी समझिए, किसी को परेशान मत करिए। बस आप व्हाट्सएप के जरिए जो है संपर्क करिए। हमारे व्हाट्सएप से जो हमारे साथ जुड़े हैं, या फिर कोई जो है जिनको हेल्प चाहिए, 9161180404 पर खाली व्हाट्सएप मैसेज करके, वो भी मैं जब खोलूंगा देखूंगा तब आपको जवाब दूंगा। धन्यवाद।